क्योंकि अपेक्षाएं सबकी ज्यादा होती महीने का रहती कितना है। इनकम है आपका घुमा फिरा कर? घुमा फिरा के मेरा 12-15 हजार। 12-15। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। और रूम भाड़े का है कि खुद का? नहीं, वो तो पापा का खुद का घर है, खुद का। इसलिए चल जाता है। एकदम चल जाता है। हाँ, चल पढ़ाई भी जाता करा है। रहे हो? पढ़ाई भी करा रहा हूँ। देख लो, ये एक आदमी इतने में खुश है और आप लोग लाखों रुपए पाके कह रहे हो कि बेईमानी बगैर चलता है। और उसमें आपके सामने प्रमाण है, प्रत्यक्ष है। प्रमाण भी क्या? उसमें भी पैसे बचा के जब भी मेरे को यहाँ जाना इधर उधर होता है सत्संग में, तो बस एक भाव बना रहता है, तो मालिक उसका अलग से दे देता है। मेरे को जब भी पैसा देता है ना, मैं यही समझता हूँ मेरे पास पैसा है, सामने कार्य है, तो बस उसी के लिए है। फिर मैं सोचता नहीं कल और के लिए मैं जमा करूँ। आज तक मेरे पास मैंने 1 रुपया भी जमा नहीं किया। हार्ट अटैक वगैरह के नहीं, लिए? उसकी मेरे को इंश्योरेंस है, नहीं बीमा उतराया, कराते हैं ना, नहीं कुछ नहीं करवाया, क्योंकि मेरे को जो दुनिया चला रहा है ना उस पर भरोसा है। वो फिक्स है, जितना जीऊंगा उतना ही जीऊंगा, इधर उधर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर क्यों मैं एक इंश्योरेंस पे भरोसा रखूं? मालिक जो दुनिया चला रहा है सबको जी रहा है। और कोई वन्य प्राणी है, कोई किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है, किसी के पास अगले दिन का खाना जमा किया हुआ नहीं है। हमारे पास तो भी 1 महीने का राशन भरा हुआ होता है। जैसे हमें चिंता करनी होती तो 1 महीने बाद करनी चाहिए, क्योंकि 1 महीने का तो है। जो वन प्राणी है उसको तो आज का अभी का है, शाम का पता नहीं मिलेगा या नहीं, तो भी पूरा जीवन निकल जाता है। बस उसी भरोसे से जी रहा हूँ। मेरा भी निकल ही रहा है। मेरा 44 साल हुआ है। तब से जब से समझ आई है, बस यही तरह से जी रहा हूँ, और कोई अपेक्षा नहीं। बस मेरा जो जी रहा है, क्योंकि सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है तो घर छोड़ के भागना नहीं है। तो बस जितना कर रहा हूँ उतना कर रहा हूँ। वो बन रहा है कमाई का 10, 12, 15 हजार, क्योंकि मैंने प्रयास गुरुजी बहुत किया अपेक्षा पूरी करने का कि जितना ज्यादा कमाऊं, लेकिन समझ में नहीं आता कि बस जितना भी मार जोड़ लूं, कितना भी धंधा कर लो, बस 12-15 हजार ही आएगा। इतना भी बड़ा भी धंधा कर लो तो भी वही आएगा। ज्यादा आए तो जाता है ना। मेरा दूसरे के लिए, मेरे को तो मेरा 10 हजार में भी चलेगा। मेरे को ऐसा नहीं है 15 हजार चाहिए। जो आ रहा है, आज का आ रहा है तो आज का चल रहा है, कल का मैं नहीं सोचता। और कल दूसरे दिन दूसरा आ जाता है, फिर परसों दूसरा आ जाता है। बीमारी आज तक कोई ऐसे घर पे आई नहीं है कि मेरे को कोई इंश्योरेंस की जरूरत पड़ी है। गवर्नमेंट का माँ कार्ड है, वो भी यूज नहीं किया। तो बेईमानी के साथ बीमारी आती है। हाँ? बेईमानी जीवन में है नहीं, बीमारी किसी को भी नहीं। मेरा छोटा लड़का बेईमानी है तो बीमारी तो मेरा छोटा लड़का है, उसको मैंने, सब लोग वैक्सीन लगाते हैं ना, मैंने वैक्सीन भी नहीं लगवाया है। पोलियो की कुछ भी नहीं, आज तक एक टिकड़ी भी नहीं लिया है। वो 12-11 साल का हुआ है, छोटा लड़का। क्योंकि जरूरत भी नहीं पड़ती, बीमार आती है वो अपने आप, जैसे पशु पक्षी जैसे ठीक हो जाता है, वो खाना छोड़ देता है, अपने आप ठीक हो जाता है। इंश्योरेंस की बात की ना अभी आपने, तो मैं इंश्योरेंस हमेशा करवाता हूँ। जितनी बार करवाया उतनी बार मैंने ऑपरेशन ही करवाया। और जिस दिन से ईमानदारी सीखी उसके बाद मैंने वो इंश्योरेंस बनना, उसी साल से मैंने बंद कर दिया, और उसके बाद बीमारी भी बंद हो गई। इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है मेरे घर में। मैंने अभी इंश्योरेंस टोटली बंद कर दिया। पहले मेडिक्लेम करता था। जितनी बार मैंने पैसा भरा है उस साल मैंने ऑपरेशन कराया। मेरी बॉडी में 4 से 5 ऑपरेशन, अब नहीं है। क्योंकि ये रास्ते पे जैसे चल रहा हूँ ना, पूरी दुनिया से अलग ही होता है। सब लोग अलग ही ऑपोजिट लगता है पूरी दुनिया को। घर में सब में, पिता को, भाई को, सबको ऑपोजिट ही लगता है। आप खुश हैं ना? मैं बहुत खुश हूँ। बात खत्म। बस मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। इनके अनुभव इतने मेरे को दे दिए कि वो अनुभव मेरे बहुत काम में आया। उस हिसाब से मेरा जीवन बदल गया। पहले बच्चा कब सोता है कब जागता है वो पता नहीं होता। अब रोज सुबह भी खाना बच्चे के साथ खाता हूँ, शाम को भी बच्चे के साथ खाना खाता हूँ, फैमिली के साथ खाना खाता हूँ। नहीं तो वही होता था, सुबह चले जाते तब भी बच्चा सोया होता था, शाम को आते तब भी बच्चा सोया होता था। कब बड़े होते पता नहीं। अब एक एक दिन को जीता हूँ। पहले पैसे इतने आते थे, वो पैसे यूज तो होते नहीं थे, खाली रख के खुश होने का। तिजोरी में पड़े रखो, देखो, सुबह बंद करो, खुश हो जाओ। यूज तो उसका कर ही नहीं पाते थे।
क्योंकि पैसा ईमानदारी का था ही नहीं तो यूज कैसे होगा। अच्छा कुछ खरीद के खाना हो वो भी मन नहीं करेगा, पैसा बचाने का मन करेगा कि पैसा जैसे ईमान का हो वो पैसा यूज होना शुरू हो गया। देखो अच्छा एक खाना व्यक्ति हो इतने में जी ले रहा है बढ़िया से, और आप लोग लाखों कमा के करे, बेईमानी नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे? एग्जाम्पल हाँ एकदम, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। सामने प्रत्यक्ष 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे आप बताओ। हाँ? अरे 2 बच्चे और मीडियम में बड़े पढ़ रहे लड़के हैं, को मैं सिखा रहा हूँ। उनके बच्चों को खड़े रख के पूछोगे क्या इच्छा है तो एक भी इच्छा उन्होंने बाकी नहीं। मेरे कोई लड़के मॉल में भी खड़ा रखूंगा ना तो जो चीज चाहिए ना वो लेगा, नहीं तो खाली हाथ वापस आएगा, कुछ नहीं चाहिए। कि घर वाले को भी इच्छा नहीं हो रही है, मेरे को चमत्कार लग रहा है, इन लोगों को इच्छा ही नहीं हो रही है कि मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मेरे को दौड़ना पड़े। आपने ईमानदारी के कमाई से उन्हें पाला है ना, इसलिए यही तो आप लोगों को कहता हूँ। देखिए प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने मौजूद है, इतने दिन से मैं चिल्ला रहा हूँ। नहीं तो आज मेरे बीबी को ऐसा इच्छा होता ना कि मेरे को एक फ्लैट चाहिए तो मेरा पूरा जिंदगी निकल जाता हफ्ता भरने में, लेकिन उनको इच्छा नहीं हो रहा है फ्लैट चाहिए, कहने चाहिए, ऐसा इच्छा नहीं हो रहा है। बेईमानी नहीं का तो पैसा मैं लेना दौड़ने है लग उसका, जाता। तो अपने आप बीवी को इच्छा होती है कि मेरे लिए 2 तोले का हाल ला दो, तो फिर वो पैसा उधर चला जाए। अब इच्छा ही नहीं होती ना। और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सोचो जरा, बोलिए। होना चाहिए ना, तुम्हारी इच्छा अगर होगी तो इंसान की तो उतना पैसा भी तो होना चाहिए, तो इच्छा भी होगी ना कि हमको कार लेनी है, बंगला नहीं लेना है। दबा नहीं रहे कोई। अब वो आप लोग बातचीत ना करो, घर मैं में वो बात लोग कर रहे हैं, आप इनसे परिचय का वीडियो बन रहा है, जब लाइव में लेंगे तो उससे मैं बातचीत करना, अभी इनकी सुननी है मुझे बस। घर वाले पूछोगे, कोई भी आके पूछ सकता है मेरे घर पे कि आपको कैसे रखा है। मैं अभिमान, ये भाई साक्षी है, ये भाई खुद बोल रहे हैं कि करोड़पति जैसे नहीं रखता ना वैसे रखा है इसको। वो भी कम पैसों में। कम पैसों में। इच्छा ही नहीं है लड़कों को कम लेके पैसा जाओ। नहीं है, ज्यादा और कम आपने बना दी। हाँ। इसने एकदम जरूरत में जिया है, जरूरत ही नहीं है, और कोई जरूरत नहीं है। जरूरत ही। आपको लग रहा है इनके पास कम पैसा है, ये आपकी बेवकूफी है। क्या आपकी बेवकूफी है? उसे जितना चाहिए उतना है उसके पास, आप समझ रहे हैं? उससे ज्यादा अगर वो मिलेगा तो परेशान हो जाएगा। हाँ, मेरे को सब लोग कमाने में इच्छा हो रही है, मेरे को ग्राहक आते हैं ना तो मेरे को कम आए वैसी इच्छा हो रही है, कम कमाने की हो रही है। ज्यादा आते मेरे को संभालने का टेंशन होता है, मेरे को आदत बन चुकी है, आज का है आज खाओ, आदत बन चुकी है। मेरे को पड़ा रहता है ना जमा करने की, मेरे को स्वभाव नहीं बन रहा है कि मैं जमा करूँ कुछ, ऐसे जमा करूँ। सब लोग बोलते हैं जमा करो थोड़ा भविष्य के लिए बचाओ, लेकिन मेरे को ऐसा इच्छा गुरुजी नहीं हो रहा है कुछ। और इनसे मैंने सीखा, उसके बाद मेरे को भी कोई कमी कोई चीज़ की आई नहीं। मतलब जब कमाता था पैसा था तब हर चीज़ की कमी थी, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। देखिए प्रत्यक्ष उदाहरण है। देखिए। और गए 2 महीने में मंदी थी ना, तो 1 महीने 5,500 आए महीने के, 1 महीने 6,500, तो भी कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है अब तक मैं जीता आया हूँ। 1 महीना वो कवर हो जाता है। तब इतनी जरूरत थी तो इतना ही आया, अब गेहूं भरने की जरूरत है तो उसके पैसे आ गए। और मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूँ कि कौन दे रहा है, मेरे को ऐसा कोई अनुभव नहीं है, तो बस हो रहा है उतना अनुभव है बस। और इन्होंने तो मेरे को ऐसा नोटिस करवाया है, अगर मैंने आज 100 रुपये का गलत किया है ना तो पूरे दिन होश रख के अगर मैं देखूँ ना कहाँ गलत हुआ तो वो 100 रुपये का हिसाब मेरे को मिल जाता है, कहाँ क्यों गलत हुआ। गलत पैसा आया था इसलिए गलत हो गया। मैं तो वो करने का नहीं बोलने का भी मना कर रहा हूँ, किसी को बेवकूफ बनाओ भी मत कि तुम्हें ये चीज चाहिए और दूसरा दे दो, जो बोलो वही करो, एकदम क्योंकि कहने और रहने एक होने चाहिए। मेरा ये है। कथनी करनी है। हाँ, करने करने जो बोलो बस वही करो, साफ साफ, मत नहीं तो मत बोलो, नहीं तो मत बोलो, मत ना। बोलो। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है बस। क्योंकि वो झूठ हो जाता है, फिर कर नहीं पाते तो। यहाँ लाखों रुपए कमाने वाले हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि क्या करें, अगर बेईमानी नहीं करेंगे
तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अच्छी शिक्षा कहाँ से देंगे? यही जवाब था मेरा। इन्होंने जब मेरे को ईमानदारी सिखाई तब मेरा जवाब यही था। इन्होंने बहुत सवाल किया, मैंने को हर सवाल का जवाब दिया और प्रैक्टिकल दिखाया उनके साथ काम करके कि ईमानदारी से आपका भी चलेगा। और सब कारीगर को भी सिखाया कि चल रहा है अभी उनका धंधा। मैं उनके वहाँ नौकरी करता था, काम नहीं किया ना मैंने तो पगार दे रहे थे। मैंने कहा नहीं चाहिए मेरे को, काम करूंगा तो ही पगार लूंगा, चाहे कितनी भी जरूरत हो मेरे को। तब जाके समझ में आया कि पैसा तो हमारे घर पे बहुत जरूरत थी, मेरे कर्जा हो गया तो भी नहीं लिया, मेहनत का ही लूंगा। और जो बनता है वो दो आप, ऐसा नहीं कि 50,000 दो, ऐसा नहीं। और मेरे में बदलाव भी तब आया, वो मेरे यहाँ कारीगर के तौर से काम करने के लिए नौकरी पे आए थे। तब उन्होंने मेरे को कुछ बताया तब मैंने उनकी बात को लिया ना, नहीं तो कोई सेठ कारीगर की बात को कैसे कोई समझ पाता है? कारीगर सेठ की बात समझ सकता है ना, कारीगर के बाद सेठ समझे तो मैंने उनको टाइम दिया, समझा बात को, तब मेरा पूरा जीवन बदल गया। और एक बात बता, नरक में जी रहा था, नरक में, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। और अभी स्वर्ग में खुद ही जी रहा हूँ। इतना खुश, मतलब स्वर्ग और नरक दोनों साथ में ही रहते हैं ना। और एक बात बताना चाहता हूँ, यही परिस्थिति में मेरे ऊपर कर्जा हो गया 7 लाख का, क्योंकि मैं 7 लाख का कर्जा आप कल्पना करो मैं भर नहीं सकता। 5 साल पहले कोरोना के टाइम में एक दोस्त ने मेरे साथ गद्दारी की, तब से 5-6 साल से अब तक मैं पाई बचा के वो भी भर रहा हूँ, लेकिन ईमानदारी से। और वो मैंने भरा, अब ज्यादा बाकी नहीं है, 1 लाख बाकी है। उसी कमाई से, ईमानदारी से, क्योंकि मैंने इतना समझा कि मेरा लेन देन है, पूर्व जन्म में मैंने कुछ लिया होगा, बस आज चुकाना है तो चुका दो। द्वेष नहीं किया, स्वीकार किया। यहाँ तो शर्म नहीं आती। लाखों रुपए कमाने के बाद कहते हैं, मिला में, हाँ मुझसे मिला, और कहते हैं कि अगर बेईमानी नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे? लाखों रुपए पगार है, बोलते हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे देंगे? क्योंकि जमा करना है तो कम पड़ेगा, यूज करना है तो ज्यादा ये पड़ेगा। जवाब अगर उसका ही है कि बच्चे के लिए हम क्या करेंगे, पैसे तो कम पड़ेंगे, तो बच्चे तो वही सीख रहे हैं ना, देख के। एकदम तो बच्चे भी वैसे ही ट्रेनिंग लेंगे, फिर भी उसको भी कम ही पड़ेगा लाइफ टाइम उसके बच्चे के लिए। तो अब पता चला, अब मेरे बच्चे को मैं सिखा रहा हूँ कि बेटा कितना है, तो वो उसको देख पाएगा। अब मेरे को ही संतोष है तो उसको कितना संतोष मिलेगा, तो वो भी नहीं पाएगा। नहीं, ये गुरुजी की बात मेरे को समझ में आएगी, आ गई। जो हो गया रुक गए तो दौड़ मच जाएगी, दौड़ इसके लिए दौड़ रहे हैं, हाँ, तो वो खत्म हो जाएगी, रुक जाओ, रुक जाएंगे। तब रुकेंगे तो आप जो हो वो होगी। बस वही हो, सीधा उपदेश है। दौड़ने में दौड़ने वाले हो, हाँ। क्या दौड़ने में हाँ, दौड़ने वाले हो, भागने में भागने वाले हो, हाँ। तुम नहीं हो। नहीं, अब तो भागने वाले हो गए, हो गए, वही बन जाते हैं। रुक जाओ, हो जाओ, जैसे हो वैसे हो जाओ। हो जाओ। क्या? जैसे और दौड़ने की शुरुआत ही यहाँ से होती है, सुबह उठते हैं, जो काम करते हैं बेईमानी से। दौड़ने की शुरुआत होती है योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा। पाने की बस इच्छा बात से। खत्म, यहीं बात से दौड़ खत्म। चालू होती है। चालू हो जाती है, और फिर उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर हाँ, सकते एक बार योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा रखा तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ता, हाँ। नहीं छोड़ता। बस मैंने देखा किसी हुआ को है। नहीं, घर फिर पे बेईमानी चल भाई रही भाई को भी नहीं छोड़ता, देखा हुआ है। अपने बाप को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। हाँ। लालची बालक अपने बाप का ही जेब काटता है, नहीं? लालच तो अपने अंदर ही है ही ना। नहीं नहीं, बोलो ना, छोटे बच्चे हैं, हाँ, हाँ। लालच होती है तो अपने पहले बाप की ही जेब काटता है। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, सही है, नहीं, सही है। और वो सीखा भी पत्नी भी अपने पति का ही पैकेट मार रही है, मार रही है। दे उसी को रही है, लेकिन चोरी तो लग गया तुझे। हाँ, हाँ।
देती भी उसी को है। अपने ही पति का पैकेट मार रही और देती भी उसी को है, उसी परिवार को, लेकिन चोर तो तू बन गई। हाँ हाँ, सही है। बाद में तू कहती भी है कि देखो मैंने इतना बचाया है मार मार के, लेकिन तू चोर तो बन गई। तो कृपया ऐसा ना करो भैया, अपने पति का जेब मत काटो। ऐसा करती हैं औरतें, सामान का ज्यादा पैसा मांगकर कम लेंगे और बचा लेंगे, लेकिन चोर तो तुम हो गई। और दोगी उसी को, ले कहाँ जाओगी, लेकिन चोर तो बन गई। बात ये है। हाँ? देना भी उसी को है, उसके ही परिवार को, वहीं पे। मजबूरी में स्त्रियां ही अपना बचाया हुआ धन आपको देती हैं, लेकिन चोर तो बन गई तुम। हो सकता है वही कमी की वजह से उसके ऊपर कर्ज हो गए, अगर वो होता तो कर्ज नहीं होता। समझना, जिस पैसे को तुमने मांगा, ठीक है, उसी की वजह से उसको कर्ज हो गया। अगर काश आप नहीं मारी होती तो नहीं होता। समझना इस बात को। हाँ? समझ पा रही है? हाँ जी। आपने अगर उसके पैकेट से धीरे धीरे पैसा निकाला, कम पैसे का सामान था, ज्यादा लिया और वो कर्ज में आ गया, 1-2 महीना घूमा, ब्याज चढ़ता रहा, बाद में आपने 2-4 महीने के बाद आपकी बुद्धि सही हुई, पति बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन परेशान कौन किया है? तुम समझ नहीं पा रही हो, जेब काट काट के तब तुम निकाल के देती हो, लेकिन देती हो तो ब्याज भरा, मूल बाकी है, तुम्हारी वजह से वो भागता ही रहता है। समझना, एक छोटी सी गलती की वजह से सामने वाला भागता है। हाँ जी, समझ में आया। ठीक। समझ रहे हैं? तो ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग, देश सेवा भी हो जाएगा। ठीक है, इस लोक में भी कल्याण, सतलोक में भी कल्याण, कल्याण ही कल्याण। हाँ? और इसीलिए मैंने मेरे जो अनुभव हुए मैंने बताए, ताकि जो कोई बेईमानी आप बता रहे हो जो नहीं करना है, ताकि कोई सुने समझे। तो मेरा तो पूरा अनुभव ही पता चले ना उसको, मेरे पे बीत चुका है। एकदम एकदम। अच्छी बीमारियां बेईमानी के पैसे से जब खाओगे ना, तो अच्छी बीमारियां आती हैं और चली भी जाती, बिना इलाज के चली गई ना। वही। 5 साल में पेट दर्द से, 5 साल में बैक पेन से प्रॉब्लम में था, गाड़ी चलाना भी ना बोल दिया था। उसके बाद मेरे को वो दर्द ही नहीं हुआ कभी। अब इसको तो कर्म ही कहते हैं ना। एकदम ईमानदार रहो और मस्त रहो। क्या पहले खुल के हंसना भी हमारे हाथ में नहीं था, हंसी भी उधार थी। आप तो पैसा देख के हंसते थे। हाँ, नहीं, हंसी भी उधार थी। जितनी गड्डी उतनी हंसी। हाँ सही है। हाँ, सही है। जितनी गड्डी हंसी उतनी हंसी, जितनी हरियाली नोट की उतनी हंसी नहीं, और उतना ही दुख। हाँ वही तो, दुख तो आएगा ना, क्योंकि गलत तरीके से कमाया जा रहा है। और फिर लास्ट में वही सोचना आता है, अरे पैसा था तब हॉस्पिटल में दिया तब बच गए, अरे लेकिन आया तब गया तब वापस वही सोचा ही पैसा था इसलिए बच गए। अगर आप बेईमानी नहीं किए होते तो बीमारी नहीं आती। हाँ। आपको हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ता। 30 सालों में जितनी तेज बेईमानी बढ़ी है, उतना तेज बीमारी बढ़ी है। आप नोट करो। हाँ। क्या फिर इंसान हॉस्पिटल में जाके अगर 5 लाख रुपए बिल भर के आता है, फिर वो घर का यही सोचता है, अरे पैसे थे इसलिए बच गया, 5 लाख और कमाओ, फिर और वो कस्टमर को काटता है 5 लाख के लिए। तो 5 लाख हॉस्पिटल में दे के आ गया, तो बोला 5 लाख तो कम हो गए घर में, तो कहाँ से लाने हैं? तो वो दूसरे कस्टमर पे डालेगा ना पैसा, फिर वापस बेईमानी करे। ईमानदारी करो और खुश रहो। और कोई प्रश्न है आपका? नहीं। आपका? जी नहीं। माधव।